हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त दिलीप सैनी और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, तो गाइस, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज की हाईटेक लाइफस्टाइल में कंप्यूटर या किसी भी टेक्निकल कोर्स का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के लोगों के लिए, खासकर आज की यंग जनरेशन के लिए। ओके गाइज, तो गाइज गवर्नमेंट या भारत सरकार के द्वारा भी काफ़ी सारी योजना ऐसी चलाई जाती हैं जिनके थ्रू आज के युवा बेरोजगार नए नए टेक्निकल कोर्स को सीखकर, चाहे वो कंप्यूटर कोर्स हो या अदर तरह के कोर्स हो, उनको सीखकर अपना कैरियर बना सकते हैं गाइज। तो इसी दिशा में हमारा भी द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है, जिसके थ्रू हमने एक कंप्यूटर चैनल ट्यूटोरियल बनाया है, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी कोर्स को सीख सकते हैं विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके गाइज, किसी भी तरह का इसका आपको कोई फीस नहीं देना है। ओके गाइज, तो आप यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं इसको गाइज। तो गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बता दिया जाए कि अब तक हमने आपको एमएस वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया, एमएस वर्ड का कंप्लीट ट्यूटोरियल दे चुके हैं हम, और इसके बाद हमने एमएस एक्सेल का ट्यूटोरियल स्टार्ट किया गाइज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल गाइज। आज का हमारा ट्यूटोरियल है एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल में हमने अब तक काफ़ी सारे फंक्शंस के बारे में स्टडी किया है, सम किया है, काउंट किया है, काउंट इफ किया है, इस तरह काफ़ी सारे फंक्शंस किए हैं। लेकिन एक्सेल के अंदर केवल वही फंक्शन नहीं है, एक्सेल के अंदर अभी और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो आप सभी को लर्न करने हैं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के ट्यूटोरियल को विदाउट वे। तो गाइज यहाँ हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि ये कुछ 15 फंक्शंस दिए हुए हैं स्क्रीन पे यहाँ आपको। ओके गाइज, आज हम इन्हीं फंक्शन को स्टडी करेंगे कि आखिर इन फंक्शन का यूज़ क्या होता है, कैसे इनको यूज़ किया जाता है एमएस एक्सेल के अंदर। ओके गाइज, तो चलिए पहला हम बात करते हैं टेक्स्ट फंक्शन की। टेक्स्ट फंक्शन होता है आपका किसी भी वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। कैसे करना है तो देखते हैं इसका यूज़ गाइज। टेक्स्ट फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई डेट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ कोई डेट डालते हैं, फॉर एग्जांपल हमने डेट डाल दी आज की 27/12/2020। ओके गाइज, ये डेट हो गई। अब इस डेट में से हमें केवल आपके मंथ को ही सेपरेट आउट करना है, इज इक्वल टू TEXT टेक्स्ट, डेट वैल्यू सेलेक्ट करी हमने, कॉमा मंथ के M, दिसंबर मंथ। ओके गाइज, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको केवल इसकी डेट ही फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू TEXT, केवल डेट सेपरेट करनी है, कॉमा ये डे आ गया आपका। ओके गाइज, इसी हिसाब से अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है, ईयर, इज इक्वल टू TEXT डेट, कॉमा 2020। यहाँ हमने ये 4 बार वाई यूज़ किया है। अगर इसको हम 2 टाइम्स यूज़ करेंगे लास्ट के 20 आएंगे, यानी कि कंप्लीट ईयर चाहिए आपको, तो आपको 4 टाइम वाई यूज़ करना पड़ेगा इस फंक्शन के साथ। ओके गाइज, ये था हमारा टेक्स्ट फंक्शन, जिसके थ्रू हम किसी भी डेट से किसी भी कंटेंट को सेपरेट, डेज को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं, मंथ को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं और ईयर को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं अगर आपको अपने किसी भी कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ रही है। कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट होता है दो स्ट्रिंग को आपस में मर्ज करना, यानी हम इसको कर सकते हैं ऐड टू स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं इस फंक्शन को। कैसे करना है, अगर जैसे कि हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड कंप्लीट नेम, या इसके अलावा अगर हमारे पास एक कॉलम और इंसर्ट कर सकते हैं मिडिल नेम। ओके गाइज, यहाँ इस तरीके से दिया है हमें एक फॉर्मेट। इसमें हमने किसी पर्सन का नाम डाल दिया, जैसे अनिल कुमार सिंह, अतुल, वाशने। ओके गाइज, तो ये अब हमें क्या करना है कि इस कंप्लीट नेम में इस नाम को कंप्लीट करना है, तो हमें दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं, हमें इसको कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। फर्स्ट स्ट्रिंग को सेलेक्ट किया इक्वल, ये हमने एंड ऑपरेटर यूज किया, फिर एंड साइन और इसको एंटर कर दिया, तो ये अनिल कुमार सिंह आ गया। लेकिन आप देख रहे हैं इसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं आया, जबकि
अनिल के बाद एक स्पेस होना चाहिए, कुमार के बाद एक स्पेस होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम ये स्पेस ला दिया और इसको हमने ये यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसके बाद आ जाएगा आपका ये कुमार हो गया और यहाँ भी स्पेस चाहिए आपको, तो हमने ये लिया और ऐड, तो ये अनिल कुमार सिंह आ गया। इसी टाइप से अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये अतुल वार्ष्णेय आ जाएगा इस टाइप से। ओके गाइज, तो इस टाइप से आप कॉन्केटिनेट कर सकते हैं किसी भी टू स्ट्रिंग्स को। ओके गाइज, अब आती है लेफ्ट। लेफ्ट क्या होता है, ये होते हैं आपके किसी एक स्ट्रिंग में से कुछ एक पार्ट को कट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंट्री कोड के साथ कोई मोबाइल नंबर लिखा हुआ है +91, अब हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं पूरा, ओके गाइज। तो ये इसको हमको नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम जाएंगे इस वैल्यू में और इसको या हम इसको डायरेक्टली टेक्स्ट में ही लिखेंगे क्योंकि हमें इसमें सिंबल भी देना है। 91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये अब हमें क्या करना है कि इसमें नंबर को सेपरेट करना है और आपके कंट्री कोड को अलग करना है। ओके गाइज, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, = LEFT, लेफ्ट, वैल्यू सेलेक्ट करी हमने, कॉमा। अब ये कंट्री कोड कितने डिजिट का है आपका, प्लस अगर साइन को इंक्लूड किया जाए तो 3 कैरेक्टर का है, +91 यानी 3 कैरेक्टर हो गए तो 3 ले लेंगे हम। ओके, = अब बात करते हैं हमें लास्ट से डिजिट उठानी है इसकी, तो लास्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट, RIGHT, राइट, वैल्यू सेलेक्ट किया, कॉमा, कितने डिजिट है, 10 डिजिट ही उठाएंगे हम। तो इस टाइप से आप टेक्स्ट से वैल्यू से आपने एक लेफ्ट स्ट्रिंग अलग कर दी, एक राइट स्ट्रिंग अलग कर दी। ओके गाइज, लेकिन इस स्ट्रिंग को अलग करने के बाद एक चीज़ ध्यान रहे, अगर आप अपनी इस वैल्यू को रिमूव करते हैं तो वो वैल्यू भी आपकी इरेज हो जाएगी क्योंकि वो अभी उसी पे डिपेंड है। तो आपको हमेशा ये करने के बाद क्या करना चाहिए, कॉपी करना चाहिए और इस वैल्यू को पेस्ट वैल्यू ज़रूर कर दें, जिससे क्या होगा, ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू बन जाएंगी। अब इसको इरेज करने पे आपके कोई चेंजेस नहीं आएगा फंक्शन में। ओके गाइज, तो सेम उसी तरीके से है कि अगर आप यहाँ इस वैल्यू को डिलीट करेंगे यहाँ तो उस पर भी चेंजेस होगा, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अगर आप इसको कॉपी एंड पेस्ट वैल्यू कर देते हैं तो आपका अब इन प्रीवियस वैल्यू से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अब इंडिविजुअल वैल्यू हो गई है, किसी अदर वैल्यू पर डिपेंड नहीं है। ओके गाइज, तो अब बात करते हैं मिड। मिड क्या होता है, अगर किसी स्ट्रिंग में से आपको कुछ ना तो लेफ्ट से स्ट्रिंग कट करनी है ना ही राइट से करनी है, मिडिल से कट करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मिड फंक्शन यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल के लिए एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। कैसे स्ट्रिंग लेते हैं, हम ले लेते हैं जैसे 27 दिसंबर 2020। अब हमसे कहा जाता है कि इसमें से आपको केवल क्या करना है कि दिसंबर मंथ को ही कट कर लेना है। ओके, या कुछ और भी हो सकती थी ये स्ट्रिंग, फिलहाल हम इसको लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, =MID मिड, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब पहले स्टार्ट कहाँ से करनी है, 3 कैरेक्टर छोड़ देने हैं, तो यानी चौथे से स्टार्ट करना, ,4। उसके बाद कितने कैरेक्टर लेने हैं, 3 ही कैरेक्टर हैं उसमें, तो इसमें ,3, एंटर। ये अभी ये आपको देख रहे हैं 92 वैल्यू आ गई, हमें तो जबकि इसको यूज़ किया था हमने डेट पे, क्योंकि डेट क्या है, एक फंक्शन है आपका, तो डेट वैल्यू के अकॉर्डिंग ही उसने उसमें माइनस कर दिया है। तो इसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट में, क्योंकि ये सभी क्या है, टेक्स्ट फंक्शन है, तो किसी टेक्स्ट वैल्यू पे ही लगते हैं, किसी अदर वैल्यू पे नहीं लगेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लगाएं टेक्स्ट कन्वर्ट करने, हमें से एक कॉलन लगाना है, 27 दिसंबर 2020, आगे दिसंबर। ओके क्या है, क्योंकि ये केवल टेक्स्ट फंक्शन है। इसी टाइप से किसी भी मिड रेंज से आपको कोई वैल्यू अलग करनी है तो उसके लिए आप मिड फंक्शन यूज करेंगे। अब बात करते हैं हम अपर फंक्शन की। अपर फंक्शन क्या होता है, अगर किसी स्ट्रिंग को आपने गलती से स्मॉल लेटर में लिख दिया है, आप चाहते हैं कि वो कैपिटल लेटर्स में आ जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ा, =अपर, और सेलेक्ट कर लेंगे उस फंक्शन को, ये वैल्यू को, ये कैपिटल में हो गया, सिंपल। अब इसी नाम को इस तरीके से आप करना चाहें, =अपर अनिल कुमार सिंह, कंप्लीट हो गया। ओके गाइज, अब बात करते हैं लोअर।
अगर आपसे गलती से आपकी कोई स्ट्रिंग कैपिटल लेटर्स में उसको स्मॉल में रखेंगे, इज इक्वल टू LOWER लोअर ब्रैकेट स्टार्ट, स्ट्रिंग को सेलेक्ट किया और स्मॉल में आपका टाइप हो जाएगा। कहीं भी ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि सेम वैल्यू पे ही लेना है। इज इक्वल टू लोअर, ये इस तरीके से कर सकते हैं। ओके गाइज, अब बात करते हैं हम इंट। इंट क्या होता है? इंट एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप, अगर आपको लग रहा है किसी कैलकुलेशन का रिजल्ट डेसिमल में आ सकता है अर्थमेटिक, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो डेसिमल वैल्यू में आपको रिजल्ट शो कराए, राउंड फिगर में चाहते हैं, तो उसके लिए आप इंटीजर वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? और फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू, अब हमने क्या 45 डिवाइडेड बाय 8, कंप्लीट नहीं आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर इस तरह की कोई कैलकुलेशन आए तो उसको वो क्या दिखाए, 5 वैल्यू ही दिखाए अपने अकॉर्डिंग। इज इक्वल टू INT। अब इसी कैलकुलेशन को हम इसमें लेते हैं 45 डिवाइडेड बाय 8, दैट आंसर इज 5। तो इस टाइप से अगर आपको किसी भी अर्थमेटिक इक्वेशन में कंप्लीट राउंड फिगर में ही आउटपुट चाहिए तो उसके लिए आप इंट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं साथ में किसी अदर कैलकुलेशन के। ओके, अब बात करते हैं कुछ डेट फंक्शन की। डेट फंक्शन क्या है आपका, कि आपको जस्ट टुडे इज इक्वल टू, अगर आप टुडे लिखते हैं तो ये आज की डेट आ जाएगी कि आज क्या करेंट डेट है। ओके, अगर इज इक्वल टू नाउ फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका डेट के साथ टाइम भी आ जाएगा। ये हैश आ गया, मतलब वैल्यू आपकी ज़्यादा बड़ी है देन सेल, तो इस टाइप से आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया टुडे से डेट, नाउ से डेट विद टाइम। ओके गाइस, अब बात करते हैं हम कुछ अदर फंक्शन की। समिफ और काउंटिफ को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले बात करते हैं प्रॉपर। प्रॉपर फंक्शन भी आपका टेक्स्ट वैल्यू के लिए ही है, यानी अगर कोई आपकी वैल्यू आप सेंटेंस केस में पुट अप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसको प्रॉपर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर, आपने ये सेलेक्ट किया जैसे अनिल कुमार सिंह, देन एंटर, तो आपका ये क्या होगा, एक हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, उसको कहते हैं प्रॉपर। ओके गाइस, अब बात करें सब्सटीट्यूट। अगर आप किसी सब्सटीट्यूट को यूज़ करना चाहते हैं, यानी ये रिप्लेस जैसा ही फंक्शन है, किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से रिप्लेस कराना होता है, तो गाइस देखते हैं हमारे इस फंक्शन को कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट होता है एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से रिप्लेस करने के लिए जिस फंक्शन का यूज़ किया जाए वो सब्सटीट्यूट फंक्शन होता है। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट के लिए ही वैलिड होता है, आपको ये ध्यान रखना हमेशा। अब ये नेम है एक अनिल कुमार सिंह, हम चाहते हैं इस नाम में अनिल की जगह, ये बाय मिस्टेक हमसे अनिल लिख गया है, हम चाहते हैं इसमें नाम था अमन, नाम था अमन कुमार सिंह, बाय मिस्टेक हमसे अनिल कुमार सिंह लिख गया है, हम इस अनिल को अमन से कैसे रिप्लेस करेंगे? तो इज इक्वल टू क्या करना है आपको, आउटपुट सेल सेलेक्ट की, कॉमा, आपका क्या करा, ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट होता है किस टेक्स्ट को आपको रिमूव करना है, हमें अनिल को हटाना है, किसको रखना है, अमन को, आपका अमन कुमार सिंह हो गया है। ओके, जहां भी आप फंक्शन लाएंगे आउटपुट आपको वही मिलेगा। ओके गाइस, तो ये था हमारा प्रॉपर हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, आपके फंक्शन। अब बात करते हैं समिफ और काउंटिफ फंक्शन की। काउंटिफ और समिफ फंक्शन को कैसे यूज़ करना है, इसके लिए थोड़ा हमने एक अलग से टेबल क्रिएट की है आप लोगों के लिए। ये आपके पास ये टेबल है, अब इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं आखिर ये है क्या। ये हमारे पास एक कंपनी का स्टॉक जर्नल रिकॉर्ड है जिसमें हमने सीरियल नंबर लिया है, ब्रांड लिया है, प्रोडक्ट लिया है, उसका टाइप लिया, उसकी क्वांटिटी ली है। ओके गाइस, तो अब हमें क्या चाहिए, इसका क्वांटिटी चाहिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी। माउस यानी वाईफाई कितने तरह के हैं, वैसे तो हमारे पास अलग अलग कंपनी के वाईफाई माउस हैं, हमारे पास डेल का भी वाईफाई माउस है, आपके पास एचपी का ही वाईफाई माउस है और इंटेक्स का भी वाईफाई माउस है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ आपकी टोटल क्वांटिटी बतानी है, आपके टोटल वाईफाई माउस कितने हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हों। तो गाइज उसके लिए क्या करेंगे, सम इफ। लास्ट टाइम हम लोगों ने समिफ फंक्शन यूज़ किया था, अगर आप लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके हमारे समिफ फंक्शन वाले वीडियो या ट्यूटोरियल को आप कंप्लीट देख सकते हैं, जिसमें हमने सम से रिलेटेड समिफ एंड सम फंक्शन को कंप्लीट एक्सप्लेन किया है गाइज। तो चलिए सम इफ्स। इफ्स का मतलब है कि आप एक कंडीशन के अगेंस्ट मल्टीपल क्राइटेरिया कंडीशन लगा सकते हैं। सम इफ फंक्शन में हम केवल एक सिंगल कंडीशन, यानी जब आप सम इफ फंक्शन यूज़ करते हैं तो इसमें आप सिंगल क्राइटेरिया कंडीशन ही दे सकते हैं। ओके गाइस, जबकि सम इफ्स इसके अंदर आप मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं।
कैसे हम देखते हैं। इज इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, इज इक्वल टू को साइन तो लगाया ही नहीं हमने, इज इक्वल टू सम इफ्स। ओके, अब सबसे पहले का सम रेंज। अब हमारी सम रेंज तो ये है, सेलेक्ट किया हमने सम रेंज को। इसके बाद कह रहा है ये क्राइटेरिया वन रेंज। हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है, ये प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें से सेलेक्ट करना आपको क्राइटेरिया, तो रेंज सेलेक्ट करी हमने माउस, ओके, कॉमा। अब हमें क्या करना है, क्राइटेरिया टू हमारा ये है, उसका टाइप कौन सा टाइप यूज़ करना है, वाईफाई सेलेक्ट किया हमने, और इसको हमने ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो हमारे पास ये आउटपुट आएगी 53। कैसे आना है तो देखते हैं। डेल के वाईफाई माउस 25, HP के वाईफाई माउस 18, तो कितने हो गए 43, और आपके इंटेक्स के वाईफाई माउस 10, यानी टोटल 53 माउस हो गए। दोबारा देखते हैं अगर हमें कीबोर्ड काउंट करने हैं। अब हमें क्या करना है, USB कीबोर्ड कितने हमारे पास, इज इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। हमने सबसे पहले क्या करना है, टोटल रेंज कॉमा क्राइटेरिया वन रेंज कॉमा किसको, कीबोर्ड को, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 कॉमा क्राइटेरिया USB। आपके पास 33 USB कीबोर्ड हैं। कैसे हैं, डेल के 23 कीबोर्ड हैं आपके USB, और उसके बाद आपके पास इंटेक्स के 10 हैं, तो 33 कीबोर्ड हो गए। अगर आपको नंबर ऑफ ब्रांड कैलकुलेट करना है, यानी इसको हम करते हैं काउंट इफ्स कि कितने तरह के ब्रांड हैं, एक ब्रांड के ही हैं सारे के सारे 53, 2 ब्रांड के हैं, 3 ब्रांड के हैं, 4 ब्रांड के, इज इक्वल टू UNT इफ्स काउंट इफ्स। तो सबसे पहले ये लिया, माउस को कैलकुलेट करना है तो ये माउस सेलेक्ट कर दिया, कॉमा रेंज 2 कॉमा वाईफाई। 3 तरह के ब्रांड हैं, कैसे हैं, एक डेल का हो गया, एक HP का हो गया, और एक इंटेक्स का हो गया आपका। तो गाइस इस तरीके से हम सम इफ और काउंटिंग फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी फंक्शन के साथ। ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का एक्सेल का ट्यूटोरियल गाइस। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो को पसंद आती है तो चैनल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे ट्यूटोरियल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें गाइस। इसी तरह के और भी ट्यूटोरियल देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ट्यूटोरियल वीडियो से, जिसका नाम है द दिलीप सैनी ट्यूटोरियल में। तो गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।